तो भाइयों देखो, जैसे आपने एक क्वेश्चन किया था मोइजेक वाला, जहाँ पे दो मतलब एग्जिस्टिंग ऑप्शंस और डेटास मैनेजमेंट में एग्जिस्टिंग एक पॉलिसी है 30 डेज का और दूसरा प्रपोज्ड है 60 डेज का, वो इवैल्यूएट किया। ठीक है, तो वहां पे दो कॉलम बना के किया और इंक्रीमेंटल से हमने आंसर लिखा। सेम वे अभी हमको 3 या 4 क्रेडिट पॉलिसीज कंपेयर करने हैं और इवैल्यूएशन देना है। तो कुछ अर्लियर इलस्ट्रेशन अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे कुछ डन, यहाँ पे कुछ प्रपोजल्स दिए हैं, क्रेडिट पीरियड कितना देना है और फिर उससे क्या होगा आगे, उसका इफेक्ट हमको बताने का है। चलो क्वेश्चंस क्या क्या है देखो। अ ट्रेडर हुज करंट सेल्स इन द रीजन इज 6 lakhs per annum and average collection period is 30 days। अब देखो बात सुनो, यहाँ पे कितना कलेक्शन पीरियड है 30 डेज, और यहाँ पे वर्ड्स क्या यूज किए, इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड। बोले तो ये बेटा कितने दिन का हो जाएगा, 30 + 10। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड ऐसा करना पड़ेगा आपको। ओके, एंड आगे भी वैसा ही। उसके बाद में इंक्रीज इन सेल्स बोले तो कितना, 6 lakhs + 30,000, ऐसा सेल्स होएगा। डन। एंड डिफॉल्ट एंटीसिपेटेड मतलब बैड डेप्स होने के चांसेस कितने हैं, 1.5%, ऑप्शन बी में 2%, ऑप्शन सी में 3%, ऑप्शन 4 में 4%, ऑप्शन डी में 4%। डन, क्लियर है क्या। फिर यहाँ पे दिया है, क्या बोला है, 30 डेज वांट टू परस्यू अ मोर लिबरल पॉलिसी टू इम्प्रूव सेल्स। सेल्स बढ़ाने के लिए हम थोड़ा लूज करना चाहते हैं, क्रेडिट पीरियड ज्यादा देना चाहते हैं। A study made by a management consultant reveals that the following information। फिर ये टेबल दिया है इसमें, सेल्स कितना कितना बढ़ेगा कितने दिन का, अगर तुम ये बढ़ाते हो नंबर ऑफ डेज कितना इंक्रीज करते हो उसके हिसाब से सेल्स कितना बढ़ेगा तुम्हारा, ये बताया है। ठीक है, मतलब अगर तुम 10 दिन का साइड ज्यादा अलाउ करते हो तो 30,000 इन टोटल सेल्स बढ़ेगा, एंड सो ऑन, और बैड डेब्ट्स भी बढ़ेगा। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 3, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज 2.25, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 2, the current bad debts loss is 1%, you are required return on investment is 20%, assume 360 days are there, analyze which of the above policies would be recommended for adoption। देखो एग्जिस्टिंग पॉलिसी का डेटा जो है ना टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे दिया है, और जो नवे प्रपोजल्स है उसका डेटा टेबल में दिया है। कितने कॉलम आएंगे, 5, एक प्रेजेंट और फिर बाकी के नवे। इंक्रीमेंटल से सॉल्व करना बोले तो और दो दो एडिशनल आएंगे, उससे अच्छा इन टोटल सबसे ज्यादा प्रॉफिट आएगा वो अपन सेलेक्ट करेंगे, इन टोटल प्रॉफिट सबसे ज्यादा आना चाहिए अपने को। ठीक है, चलो करें शुरू। पहले क्या करना चाहिए बताओ, नहीं पहले एक काम करो, सुनो मैं बोलता हूँ वैसे करो। एक काम करो, पहले इलस्ट्रेशन कितना है आपके नोट्स में, 15th इलस्ट्रेशन, 15th, बताओ। अब देखो वर्किंग नोट नंबर 1, पहले कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट कर लेते अपन। एग्जिस्टिंग सेल्स कितना है, 6 लाख, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 3। तो बेटा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना है, पक्का। उसके बाद डी, टोटल कॉस्ट कितना है पर यूनिट, टीसी पर यूनिट कितना है, 2.25,
टोटल कॉस्ट देखो कितना है, 2.25 है ना, एंड वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 2। 0.25 क्या आएगा, AFC, बरोबर क्या। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आएगा, C इंटू एफ, कितना, डन। आगे चले, नेक्स्ट, वर्किंग नोट नंबर 2, अब कंपैरिजन बना लो। मतलब ये कैलकुलेशन मेरे को जरूरी था, बाकी 3 रुपए का सेलिंग प्राइस आपके पास है, सेल्स उन्होंने ऑलरेडी दे ही रखा है अपने को यूनिट वाइज। यहाँ पे एक काम करो, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो ना, रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो ले लो ना, एच, वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना है, ई डिवाइड बाय बी, 2/3 इंटू 100 कितना आता है, कितना परसेंट आता है, हाँ हाँ, 66.67, पक्का। मतलब मेरे को इजी हो जाएगा, अगला कैलकुलेशन लिखने के लिए सोपा हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, बनाए टेबल, वर्किंग नोट नंबर सेकेंड, लिखो, इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल, इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज, चलिए एग्जिस्टिंग में कितना है, 30, उसके बाद में 40, फिर कितना आएगा, 50, 60 यानी 75, इज दैट सो, 50, 60, 75, 50, 60 एंड 75, बी, सेल्स कितना होगा, 6 लाख, 6,30,000, 6,48,000, 648, 670 एंड लास्टली 690, 6,90,000। हाँ, फिर वेरिएबल कॉस्ट, ए इंटू 66.67%। अब एक काम करो, रुको पहले लिख लेते अपन, डी, कैलकुलेशन मत करो, रुको रुको रुको, फिक्स कॉस्ट, वर्किंग नोट 1 में कितना पॉइंट है, वर्किंग नोट 1 में जी वाला पॉइंट है क्या, कितना लिया हमने, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, 50,000, फिक्स कॉस्ट चेंज होगा क्या, आउटपुट बढ़ा तो नहीं, डन। एक काम करते क्या,
कितना परसेंट है? हाँ तो सबका अलग अलग लिख लो ना। 1.5, 2%, उसके बाद में हम्म, आगे करो, मतलब अभी कैलकुलेट मत करो, रुको। ओके, अब इंटरेस्ट भी निकालने का, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। इंटरेस्ट कॉस्ट देखो कैसा निकालना पड़ेगा, जितना सेल्स है। अब सेल्स पे निकालते हो कि कैसे निकालते हो बताओ। मेरे हिसाब से कॉस्ट ऑफ सेल्स 4.5 लाख, 4.5 लाख डिवाइड बाय 360 इंटू 30 करो। वेरिएबल कॉस्ट वैसा मत कर, वेरिएबल कॉस्ट अपन टोटल ले रहे हैं ना, यहाँ पे इंक्रीमेंटल नहीं ले रहे हैं, तो पहले ऑप्शन में कर। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 6 लाख इंटू 67% कितना है? 4 लाख प्लस 50,000 करो। 4 लाख प्लस 50,000 करो, कितना है? डिवाइड बाय 360 इंटू 30, है ना? इंटू कितना परसेंट कॉस्ट अपना, करो इंटू 20%। समझा? तो कैसा करेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट को? सी प्लस डी डिवाइड बाय 360 गुनीले ए गुनीले कितना परसेंट? 20%। आ जाएगा करते। वन कुड हैव डन दिस, बैड डेब्ट्स के पहले एक टोटल कॉस्ट ले लिया होता। चलो कितना है इंटरेस्ट? 7.5। बैड डेब्ट्स ले लो, 6 लाख इंटू 1% कितना? 6,000। अब चलो फिर 6 लाख में से सब माइनस कर दो। हम्म, कितना है पहले का? 1,36,500। देखो कैलकुलेशन कैसे करोगे सुन लो, दूसरे कॉलम का कैलकुलेशन मैं बोलता हूँ वैसे करते हो, देखो सुनो। 6,30,000 कैलसिप ले लो, इंटू 66.67% एम प्लस, प्लस 50,000। हम्म, देखो कैलसिप में बताओगे कैसे करना है? ओ भाई, मैं बोल रहा हूँ सुनो न, तुम तुम्हारी गाड़ी धका रहे हो। मैं बोल रहा हूँ एक कॉलम पहले सॉल्व करो, ऐसा करोगे तो टाइम लगेगा। तुम अगर एक एक कॉलम सॉल्व करते जाओगे तो सोपा जाएगा। तुम अगर रोज सॉल्व करते बैठोगे ना, मतलब देखो व्हाट आई एम सेइंग इज कि बेटा ऐसे सॉल्व कर, फिर ये सॉल्व कर, फिर ये सॉल्व कर। इफ यू आर गोइंग लाइक दिस, ऐसे जा रहे हो क्या तुम लोग? ऐसा मतलब नहीं। चलो कैलसी लो, 30,000 इंटू 66.67%। 66 ये 6,30,000 इंटू 66.67%, ये आगे आपका क्या आया? वेरिएबल कॉस्ट कितना आया? 4,20,000 राउंड।
हाँ ठीक है ना, 4,20,000 आया ना, मतलब 4 BC है ना, उसके बाद पॉइंट समथिंग है ना, ठीक है छोड़ो। अब ले लो 50,000, हाँ इसको एम प्लस करो, फिर 50,000 एम प्लस, 50,000 एम प्लस, अब MRC करो, डिवाइड बाय 360 इंटू 40 इंटू 20%, कितना है? 10। अब क्या करो, सुनो, यहाँ तक आ गए, एम प्लस कर दो इसको। अब क्या करो, 36 30 इंटू 1.5%, कितना हुआ? हाँ, अब माइनस इक्वल टू करो, और माइनस MRC करो, इक्वल टू कितना है? 149.34। थोड़ा सा गलत हुआ, छोटू सा किधर तो भी गलत हुआ तुम्हारा। हाँ, देखो कैल्सी कैसा यूज करना है, लिखे कैसा भी हो तो कैल्सी ऐसा यूज करने का। चलो और एक बार बता दो क्या। चलो अगला कॉलम करें। हाँ, 648 इंटू 66.67% एम प्लस, फिर 50,000 एम प्लस, MRC डिवाइड बाय 360 इंटू 50 इंटू इक्वल टू, मतलब इंटू डायरेक्ट इंटू 20%, फिर एम प्लस करो, यहाँ पे लिख लो 13,389, यहाँ पे लिख लो 13,389, फिर 648 अगेन ऑन कैल्सी। हाँ, इंटरेस्ट के बाद एम प्लस कर लो, इसके बाद वापस 12,960 बैड डेप से माइनस इक्वल टू कर दो, माइनस इक्वल टू कर दिया, माइनस MRC इक्वल टू परफेक्ट। अब क्या किया सुन लो, एम प्लस जब कर रहे थे ना, सारे बीट्स को मैं ऐड करते गया, फिर बैड डेप्स आखिर में कैलकुलेट किया, माइनस करके सेल्स माइनस बैड डेप्स कर दिया, फिर माइनस बाकी का कॉस्ट किया, आगे नेट प्रॉफिट्स पे। चलो अब एक ट्राई आप करो, 675 का ट्राई आप करो। 1 आंसर इज देयर अवेलेबल, 138,083। हैव यू डन विद द सेम वे? या, गो ahead. Yes, done with last one. 131 150 आया सबका? Which option you are going for? क्या वो आया नहीं लास्ट वाला? इट शुड बी लाइक दिस, आपके आंसर्स ऐसे होने चाहिए जो यहाँ पे दिख रहे हैं, एच वाले रो में यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ऐसे आंसर्स आपके होने चाहिए। कैलसी पे अगर आप एक या दो बार ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा। और देखो, एक बात समझो, होने की बात बताओ मेरे को,
हो जाए तो बताओ, फिर मैं बोलता हूँ। डन। डन क्या? हम्म। अब सुनो, अब अपन ने ना पूरा एक ही स्टेटमेंट में कर लिया। इंस्टीट्यूट ने वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो अलग से कैलकुलेट करके दिया है। अपन ने उसके लिए कॉम्पेंसेशन क्या रखा है, मतलब क्या स्टेप करके रखा है, पूरा टैबुलर फॉर्मेट में है मेरे डेटा, और मैंने वहां पे एक फॉर्मूला लिख के रखा है, मतलब व्हाट ऑपरेशंस यू हैव परफॉर्म वहां पे दिखा दिया मैंने। तो वो रिपीट रिपीट लिखने की जरूरत नहीं है हर बार। देखो इससे क्या होता है ना, टाइम सेव हो जाता है। लाइक इफ यू आर राइटिंग द सेल्स अमाउंट अगेन 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30 days डिवाइड बाय 360 days इनटू 20%, ये पूरा लिखना पड़ेगा 5 बार, 5 अलग अलग बार। इतना करने की जरूरत नहीं है, कैलसी सीख लो सिर्फ। ये अगर मैंने लिखा है यहाँ पे हाईलाइट किए वाले पर्टिकुलर पार्ट में, कैलसी चलाना सीख लो। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया अपन ने, कैलसी। देखो अब इस वाले क्वेश्चन के लिए अपन ने कैलसी का ऑप्टिमम यूज सीखा। कैसे? पहले सेल्स लिया, मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट किया, एम प्लस किया, 50,000 अलग से ऐड किया, एम प्लस किया। हाँ ये हो गया कॉस्ट। फिर वापस से क्या किया, एमआरसी किया। क्यों? क्यों तो देखो एम प्लस में अपन ने दो चीजें ऐड करी थी, टोटल कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट ऐड कर दी थी, फिक्स प्लस वेरिएबल टोटल कॉस्ट ऐड करिए। उतना कॉस्ट मेरा सेल्स में इन्वेस्टेड है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और उसके बेसिस पे मेरे को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना था, तो मैंने किया एमआरसी डिवाइड बाय 360 इंटू नंबर ऑफ पॉलिसी में जितना भी अवेलेबल है वो किया, इंटू 20%। इससे मेरा आया इंटरेस्ट कॉस्ट, उसको भी वापस एम प्लस कर दिया। हम्म। और वो लिखा यहाँ पे जी वाले बीट पे। अब बचा एक बैड डेप्स, तो वापस से मैंने सेल्स का अमाउंट लिया इनटू बैड डेप्स का परसेंटेज किया, जो मैंने लिखा है ई वाले पॉइंट पे। यू कैन राइट ई वाला पॉइंट अबव, मतलब वो जो 30 days वाला पॉइंट है ना, उसके बाजू में या उसके नीचे लिख सकते हो, मतलब बी वाले सेल्स वाली लाइन को नीचे ढकेल दो, बैड डेप्स का परसेंटेज वहां पे लिखो, तो इट विल लुक मोर ग्रेट, मोर अप्रोप्रिएट। इसको और अच्छा दिखा सकते हो तुम लोग, ठीक है? मतलब सेल्स और फिर बाकी की कॉस्ट आ जाएंगे। अब बैड डेप्स कैसे कैलकुलेट किए, 6 लाख इंटू 1%, 6,000 लिखे, माइनस इक्वल टू किया, बोले तो सेल्स माइनस बैड डेप्स हो गया, फिर माइनस एमआरसी किया, एन इक्वल टू किया, तो आ गया मेरा नेट प्रॉफिट। हाँ डन। तो देखो आई विल टेल यू, यहाँ पे मैं कंक्लूजन पे आता हूँ और कैलसी के स्टेप्स लिखता हूँ। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट काय पे है, ए वाला प्रपोजल, तो वी शुड गो फॉर दिस, राइट? कंक्लूजन। आपको याद है क्या इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक्स में का इक्विलिब्रियम ऑफ सेलर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इफ देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से इसमें हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से इसमें हो रहा है, ए वाले इसमें। हाँ ठीक है, गुड, गो फॉर इट। डन। नाउ कैलसी के स्टेप्स मैं लिख के देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, जब भी आप ये क्वेश्चन वापस करो तो ये कैलसी के स्टेप्स याद रहें। टेक सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट परसेंट एम प्लस, फिफ्थ पे स्टेप 50,000 एम प्लस। डन। फिर सेवेंथ पे एम आर सी, तो डिस्प्ले में क्या दिखेगा आपको, टोटल कॉस्ट दिखेगा, क्या दिखेगा, टोटल कॉस्ट। फिर 8 पे डिवाइड बाय, नाइन्थ पे 360, टेंथ पे क्रेडिट पीरियड मल्टी, टेंथ पे मल्टीप्लाइड बाय 11th पे क्रेडिट पीरियड इनटू
इंटरेस्ट का परसेंट, फिर क्या 14 पे एम प्लस अगेन, फिर 15 पे सेल्स अगेन, 16 पे इंटू 17 बैड डेप परसेंट, नहीं फिर 18 माइनस इक्वल टू फिर एम आर सी, सॉरी इक्वल टू के बाद माइनस एम आर सी है ना, या माइनस अगेन, फिर 21 पे एम आर सी, फिर इक्वल टू जो डिस्प्ले पे दिखेगा वो क्या है, डन, गुड। यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको कैसे यूज करना है, आप कैसे भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। चल ऑलराइट, आई होप ये समझा होगा आपको, थैंक यू।